नमस्कार। आज हम बात करते हैं गलों की गांठ के बारे में। गले में कहीं पर भी गांठ हो सकता है। हम लोग जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं गले को, क्योंकि मैं कैंसर सर्जन हूँ तो मैं कैंसर रिलेटेड ही ज़्यादा बात करूँगा। वैसे गांठ कई बार हो सकते हैं, बच्चों में हो सकते हैं, बड़ों में हो सकते हैं। गांठें होती हैं बिनाइन हो सकती हैं, जो रिएक्टिव लिम्फ नोड्स होती हैं, जो मतलब कैंसर नहीं होती, और दूसरी होती हैं जो कैंसर जैसी हो सकती हैं या कैंसर ही होती हैं। तो मैं आपको इस गले के गांठों के बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी ये जो गला है, ये हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल सेक्शंस में। सबसे पहला होता है ये लेवल 1A, जिसको हम लोग सबमेंटल बोलते हैं, लेवल 1B जिसको हम लोग सब मैंडिबुलर बोलते हैं, फिर लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, एंड पीछे के जो होते हैं लेवल 5 होते हैं। यहाँ पर गले की गांठें जो होती हैं, हम लोग जिस बारे में जो कैंसर रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं, तो गले की गांठों के कारण जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड्स के बढ़ जाने के कारण ये हम लोग के गले के गांठें बन सकती हैं। इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो इन्फेक्शन, एक तो एक्यूट इन्फेक्शन होता है। जो एक्यूट इन्फेक्शन में होता है, जो एकदम से सडनली बढ़ गया, कुछ ही दिनों में बढ़ गया, फिर अपने आप ही दर्द भी होता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। वो एक्यूट इन्फेक्शन कैसे होता है? गले में कुछ खराश हो रही है, गले में इन्फेक्शन हो गया, मुंह में इन्फेक्शन हो गया, या सर में कहीं इन्फेक्शन हो गया, फेस में कहीं इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ से जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो जाते हैं लिम्फ नोड्स में, उसको रिएक्टिव लिम्फ नोड्स हम बोलते हैं। वो हमारे हो सकते हैं एक्यूट इन्फेक्शन, और वो होते हैं बिनाइन, जो सादी गांठें होती हैं। दूसरी होती हैं जो हमारे क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शंस कैसे हो सकते हैं? जो हमारे ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो सकते हैं, फंगल के कारण हो सकते हैं। तो ये दो इन्फेक्शंस हैं जो हमारे क्रॉनिक हो सकते हैं। सर्काइडोसिस वगैरह होते हैं, वो हमारे छाती वगैरह में होते हैं, कभी कभी गले में भी दिखाया जा सकता है, बट जनरली ट्यूबरक्लोसिस या फंगल कॉमन, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस। तीसरी जो होती है, जो हम लोग कैंसरस गांठ बोलते हैं। कैंसरस गांठ अब कई जगह की हो सकती हैं। कैंसरस गांठ गले के अंदर में कई जगह से आ सकती हैं। या तो मुंह से आ सकता है, जिसको हम लोग मेटास्टेटिक गांठ बोलते हैं। थायराइड से आ सकता है। गले के जो होते हैं फेरिंग्स, लैरिंग्स जो होते हैं, या ईसोफेगस, वहाँ से आ सकता है, गले के अंदर फैल सकता है। या सेल्फ जो हमारे ये बोलते हैं कि जो मतलब लिम्फ नोड के ही जो बीमारी होती है, वो भी हमारे यहाँ पर गांठ बन सकती हैं। दूसरी जो गांठ होती है हमारे कहीं पर भी पेट में से या हमारे छाती से भी जो इन्फेक्शन होता है, वो भी मतलब जो कैंसर होता है, वो भी हमारे गले में फैल सकता है। वो जनरली लेफ्ट साइड में फैलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कहाउस नोड बोलते हैं। यहाँ पर आकर के यहाँ पर भी वो बन सकता है, जिसको हम लोग सुप्राक्लेविकुलर नोड्स भी बोलते हैं। सो ये इस तरीके से हमारे गले के गांठ हो सकती हैं, गले के अंदर कहीं पर भी बन सकती हैं। जिस जगह पे बनती है, कौन से लेवल पे बनती है, उसके अनुसार हम लोगों को इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है। जैसे कि लेवल 1 या लेवल 2 है तो ज़्यादातर वो मुंह से बनता है। लेवल 3 है या लेवल 2 है या लेवल 3 है तो वो ज़्यादातर ओरोफेरिंग से बनता है या लैरिंग से बनता है। अगर लेवल 4 या 5 है तो कई बार ये थायराइड के कैंसर से भी यहाँ पर बन सकता है। और कई बार हो सकता है कि छाती के जो कैंसर है वो हम लोग के जनरली वहाँ पर बनती है, लेवल 5 में बनती है, या सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड जहाँ बोलते हैं वहाँ पर वो बन सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द गांठ को जब हम लोग फील करते हैं, देखते हैं किस तरीके की गांठ है, उसके अनुसार हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है कि किस जगह पे गांठ है। उसके अनुसार हम लोगों को इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है कि ये गांठ कहाँ से है। हमारे सबसे कॉमन गांठ होती है हमारे ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस की गांठें हमारे कोई भी लेवल पे हो सकती है। जनरली हम लोग देखते हैं कि लेवल 2 पे या लेवल 3 पे या लेवल 4 पे जनरली ये ट्यूबरक्लोसिस की गांठें ज़्यादा देखी जाती हैं। और क्योंकि ये कॉमन है तो इसलिए हम लोग जब भी कोई हमारे गांव में या कहीं पर भी कोई गांठ है, तो सबसे पहला हमारा ये रहता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग को जांच करके देखा जाएगा कि कहीं ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस की दवा चलेगी और ट्यूबरक्लोसिस से उसका ठीक हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस की जांच के लिए हम लोग को एफएनएसी करनी होती है। सबसे पहले एफएनएसी करते हैं। एफएनएसी में अगर हमारे को ट्यूबरक्लोसिस का मिल जाता है तो वो काफ़ी है, नहीं तो फिर हमारे को स्पेशल टेस्ट होते हैं जो हम लोग को उसको कराया जाता है, जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, जिसमें हम लोग को काफ़ी चीज़ें टेस्ट करा करके उसको फाइनल किया जाता है कि हाँ ये ट्यूबरक्लोसिस का है या नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस की आजकल की जो दवा हैं वो तभी दी जाती है जब ये ट्यूबरक्लोसिस फाइनल हो जाता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस ही है। अगर हमें डाउट होता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस शायद है या शायद नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वो ट्यूबरक्लोसिस वो गांठ को हम लोग छोटी सी बायोप्सी कर करके हम लोग को टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लिम्फोमा जो हमारी जो कैंसर्स की गांठ है, तो पहले हम लोग वो लिम्फ नोड्स जो जहाँ से वो फैली हुई है उसको हम लोग पहले चेक करते हैं। उसके बाद जाकर के हम लोग उसका लिम्फ नोड को अगर ज़रूरत पड़ती है तभी हम किया जाता है। जो मैं एक और जो बोलता था, प्राइमरी लिम्फ नोड्स की गांठें होती हैं जिसको हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं। लिम्फोमा दो तरीके के हो सकते हैं, हॉजकिंस हो सकता है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है। जो हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में कोई भी प्रकार का हो, लेकिन हमें उसमें एफएनएसी से अगर हमारे को पता चलता है कि ये लिम्फोमा जैसा दिख रहा है तो हमें उसकी बायोप्सी करनी आवश्यक है। बायोप्सी करके उसका
कौन से तरीके की, उसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं और उसके बाद हम लोग को फाइनल करते हैं कि ये किस तरीके की ये गांठ है और उसके अनुसार उसकी आगे की निर्णय लेते हैं कि क्या आगे की परीक्षण करनी है, जैसे कि पेट स्कैन करना है या हमें उसकी कहीं और भी टेस्ट करने हैं, वो सारे टेस्ट करके और ब्लड टेस्ट वगैरह भी करना होता है, बोन मैरो टेस्ट भी करना होता है। उसके अनुसार फिर उसको हम आगे का निर्णय लेते हैं कि क्या टेस्ट करना है और आगे का जांच क्या करनी है और क्या ट्रीटमेंट देना है। लिम्फोमा क्यूरेबल है, थायराइड से मैलिग्नेंसी जो आती है वो भी क्यूरेबल है। थायराइड की मैलिग्नेंसी से अगर लिम्फ नोड्स यहाँ पर बने हैं तो उसका ऑपरेशन करना होता है। अगर हमारे बेस ऑफ टंग है या हाइपोफैरिंग्स या लैरिंग्स के कारण गांठ बने तो उसकी सिकाई करनी होती है, जिसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। अगर मुंह के कैंसर्स के कारण यहाँ पर बनी है, गांठ बनी, तो हमारे प्राइमरी के साथ में वो लिम्फ नोड्स भी निकालने होते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें को ध्यान दे करके काम करना होता है कि ये किस तरीके की गांठें हैं गले की, और उसी के अनुसार उसका टेस्ट और आगे का निर्णय लेकर के करना है। जो भी निर्णय ले तो प्रॉपरली चेक करें, प्रॉपरली टेस्ट करें, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या ट्रीटमेंट लेना है। जल्दबाजी नहीं करना।